रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम अल बलूची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम कतर फुटबॉल टीम के मुतालिक इस खबर के साथ जिसका ऐलान किया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, और ये खबर कोई अच्छी तो नहीं है, लेकिन कोविड-19 ने अब इन खबरों को मामूल की खबरों में तब्दील कर दिया है। अच्छी इसलिए नहीं है कि जैसे आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलते हैं, तो आपके तजुर्बे में इजाफा होता है, और कुछ ऐसा ही होना था कतर की फुटबॉल टीम के साथ। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2021 में शिरकत करनी थी, जैसे कि पिछले साल या उससे पहले 2019 में कतरी टीम ने शिरकत की थी, लेकिन अब कोपा अमेरिका में शिरकत से माजरत का इजहार कर दिया है कतरी फुटबॉल एसोसिएशन ने। ये टूर्नामेंट जून के शुरू में होना था और ये टूर्नामेंट कोलंबिया और अर्जेंटीना में खेला जाएगा, और ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि एशियन फुटबॉल एसोसिएशन ने कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 और एशियन फुटबॉल कप 2023 के लिए होने वाले क्वालिफायर्स को मुलतवी कर दिया है, पीछे कर दिया है, और अब ये मुकाबले जून में होंगे, यानी कि उन्हीं दिनों में जब कोपा अमेरिका होने वाला है। लिहाजा ये पॉसिबल है नहीं कि कतरी टीम एक वक्त में दो जगह खेल सके। आपको वैसे बता दूं कि कतरी टीम ग्रुप बी में थी, जहां उसके साथ मेजबान कोलंबिया, ब्राजील, पीरो, वेनेजुएला और इक्वाडोर की टीमें शामिल थीं, और इन टीमों के साथ खेल करके यकीनन कतर के तजुर्बे में इजाफा होता, जो कि 2022 में उसके काम आता, लेकिन होता वही है जो कि होना होता है। और जो हो रहा है और जो होने वाला है वो भी आपको बताता हूं। अमीर कप फुटबॉल क्वार्टर फाइनल उसके शुरू हो रहे, और यहां कतर में इस सीजन का 21 का जो अमीर कप फुटबॉल है उसके क्वार्टर फाइनल्स खेले जा रहे हैं। 2 मार्च को मंगल के दिन 2 मुकाबले होंगे, यानी कि पहले 2 क्वार्टर फाइनल्स दुहैल खेलेगा शमाल के साथ और रैयान का सामना होगा अल खैरियत के साथ, जबकि अगले ही दिन 3 मार्च को दूसरे 2 क्वार्टर फाइनल्स होंगे। अल गराफा सामना करेगा असद का और अस्सेलिया का मुकाबला होगा अल अरबी के साथ। और उससे पहले एक और टूर्नामेंट का फाइनल, जी हां, कतर कप 2020 का फाइनल मैच आ गया है, और ये मुकाबला खेले जाने वाला है। बिल्कुल आप तैयार हो जाएं उसके लिए, और जो टीमें इसमें आमने सामने होंगी वो ऐसी टीमें हैं कि जो कतर में बहुत पसंद की जाती हैं, और न सिर्फ ये कि पसंद की जाती हैं बल्कि उनका अच्छे खासे लोग उनके सपोर्ट को भी पहुंचते हैं। और ये फाइनल खेला जाएगा जुमे को, यानी कि परसों 26 फरवरी को अद-दुहैल और असद की टीमों के माबेन। ये सालाना टूर्नामेंट है और इसमें वो 4 टीमें शरीक होती हैं, यानी कि टोटल इसके 3 मैच होते हैं, 2 सेमीफाइनल और फिर उसके बाद फाइनल। और ये 4 टीमें जो सेमीफाइनल वाली होती हैं ये वो होती हैं कि जो कतर के फुटबॉल सीजन की पहली 4 टीमें होती हैं, यानी कि सीजन की चैंपियन टीम, और उसके बाद दूसरे नंबर पर और तीसरे और चौथे नंबर पर इनके दरमियान मुकाबले होते हैं। चौथे नंबर पर जो टीम होती है वो खेलती है पहले नंबर वाली टीम से, और नंबर 2 और नंबर 3 की टीमें आपस में खेलती हैं, और फिर जीतने वालों के दरमियान फाइनल मैच खेला जाता है। तो कतर कप ये हो रहा है, इसका फाइनल मैच जुमे के दिन। और अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं, अद-दुहैल और असद के दरमियान होने वाला मुकाबला जो कि खेला जाएगा अद-दुहैल के स्टेडियम में, अब्दुल्ला बिन खलीफा स्टेडियम में, तो आप उसकी टिकट खरीद करके जा सकते हैं, मैच एंजॉय कर सकते हैं। और जब मैं कहता हूं कि टिकट खरीद सकते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत महंगी होती है, सिर्फ 10 रियाल की टिकट है।
आज से एक और बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और ये है बास्केटबॉल का और ये टूर्नामेंट भी अमीर कतर शेख तमीम बिन हामिद आल थानी के नाम से मौसूम कप के लिए है और इसका आगाज हुआ है रैयान और अल-बकरा के दरमियान होने वाले मैच से और एक मुकाबला सद और शिमाल के दरमियान इस वक्त खेला जा रहा है। और फुटबॉल की दुनिया में वापस चलते हैं और ये भी आपको बता दूं कि सिर्फ कतर ने ही विड्रॉ नहीं किया है कोपा अमेरिका से बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने भी विड्रॉ कर लिया। उसकी वजह वही है कि वो वहां जाएं कि 2022 और 23 एशियन कप फुटबॉल के क्वालिफायर्स खेले तो जाहिर है कि एक वक्त में एक ही चीज हो सकती है। अब फुटबॉल की दुनिया में कल होने वाले कुछ मैचेस, सबसे पहले यूरोपियन चैंपियंस लीग और इसमें कल होने वाले मुकाबलों में दिफाई चैंप बायर्न म्यूनिख ने अपने हरीफ इटली की टीम लात्सियो को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया है। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने हराया है स्पेन के एथलेटिको मैड्रिड को 1-0 से। अफ्रीकन चैंपियंस लीग फुटबॉल में अल अहली मिस्र की टीम है। मिस्र का फुटबॉल क्लब है, उसको शिकस्त हुई है तंजानिया के सिम्बा के हाथों 1-0 से। और अल अहली आपको याद होगा कभी हाल में यहां कतर में फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप में अल अहली की टीम खेली थी और अल अहली मौजूदा अफ्रीकन चैंपियन है, लेकिन बहरहाल दिफाई चैंप को शिकस्त हुई सिम्बा के हाथों जिसका ताल्लुक है तंजानिया से। इसके अलावा कोंगो के विटा क्लब ने हराया है सूडान के मरीख को 1 के मुकाबले 4 गोल से। मोरक्को के अल वदाद ने अंगोला के पेट्रो एथलेटिको को हराया है 1-0 से। इसके अलावा 3 मैचेस हुए और तीनों ही बराबरी पर खत्म हुए जिसमें के जो टीमें आमने सामने थी, मिस्र की अज़मालिक का मुकाबला था सेनेगाल के चोंगिस के साथ और साउथ अफ्रीका की टीम फुटबॉल क्लब काजरिश का मुकाबला था गिनिया की हुरिया के साथ। इंग्लिश प्रीमियर लीग के कल एक होने वाले मैच में लीड्स यूनाइटेड ने हराया है साउथहैम्पटन को और 3-0 से मुकाबला अपने नाम किया। और आज जो मुकाबले हो रहे हैं यूरोपियन चैंपियंस लीग में, उसमें मैनचेस्टर सिटी खेल रहा है जर्मनी के बोरुसिया मॉन्शनगलाडबाख के साथ। ये मुकाबला कतर के वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। इटली का एटलांटा फुटबॉल क्लब खेलेगा स्पेन के रियल मैड्रिड के साथ और ये मैच भी रात को 11 बजे शुरू होने वाला है। और आज ही यूरोपा लीग का एक मुकाबला हो रहा है और ये है इंग्लिश क्लब टोटनहम हॉटस्पर और ऑस्ट्रिया के क्लब वोल्फ्सबर्गर के दरमियान। आज ही अब से जरा देर के बाद एक मुकाबला शुरू होने वाला है बार्सिलोना और एल्ची के दरमियान। कल फुटबॉल की दुनिया में बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं। यूरोपा लीग के इंग्लिश क्लब आर्सेनल खेलेगा पुर्तगाल के बेनवेगा के साथ। स्कॉटलैंड का ग्लासगो रेंजर्स खेल रहा है बेल्जियम के रॉयल एंटियोप के साथ। और आपकी दिलचस्पी का कोई क्लब अगर है मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के चाहने वाले काफी हैं। उसका मुकाबला हो रहा है स्पेन के रियल सोसिएडाड के साथ। इसके अलावा हॉलैंड का एजेक्स एम्स्टर्डम खेल रहा है फ्रांस के लियल के साथ। जर्मनी का बायर लेवरकुसेन सामना करेगा स्विट्जरलैंड के यंग बॉयज का और इसके अलावा इटली का मिलान खेलेगा सर्बिया के सर्विना ज़ेविज़दा के खिलाफ। और
और अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और जिक्र करेंगे पहले भारत में होने वाले डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच का, जो कि खेला जा रहा है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, जिसका नाम सरदार पटेल होता था कभी, और आज उस स्टेडियम का नाम भी तब्दील कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है और भारत के वजीर आजम के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,10,000 स्पेक्टेटर्स वहां पर बैठ सकते हैं। बहुत ही बड़ा ह्यूज स्टेडियम है अहमदाबाद में, और यहां पर डे नाइट मुकाबला हो रहा है इंग्लैंड और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान। सीरीज का ये है तीसरा मैच। इससे पहले वाले दोनों मुकाबले 1-1 दोनों टीमों ने जीते, यानी कि बराबर है सीरीज फिलहाल। लेकिन देखना यह है कि इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में किसका पलड़ा भारी रहता है। वैसे आज का दिन भारत के बॉलर्स के नाम रहा है फर्स्ट हाफ, क्योंकि उन्होंने पूरी इंग्लिश टीम को 112 रन पे पेवेलियन भेज दिया। जी हां, सिर्फ 112 पर पूरी इंग्लिश टीम ढेर हो गई, जिसमें के मकामी हीरो, लोकल हीरो अक्षर पटेल का सबसे नुमाया किरदार रहा। अक्षर पटेल जो कि गुज्जू हैं, यानी कि गुजरात के ही हैं, अहमदाबाद भी गुजरात में है। उन्होंने ली 6 विकेटें। इससे पहले उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में भी जब डेब्यू किया था तो 5 विकेटों के साथ डेब्यू किया था, एक बड़ा ही ड्रीम किस्म का। और यहां पर भी आज उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। उनके दूसरे साथी स्पिनर अश्विन, जिन्होंने के पहले मैच में कमाल दिखाया था, दूसरे में भी खूब कमाल दिखाया और मैन ऑफ द मैच भी बने थे, उन्होंने 3 विकेटें ली। तो इन दोनों स्पिनर्स ने 9 विकेटें ले ली और आगाज विकेटों का किया था ईशांत शर्मा ने। और इस तरह से इंग्लिश टीम बिल्कुल टिक के न खेल सकी। सिर्फ ओपनर जैक क्रॉली ऐसे खिलाड़ी थे कि जिन्होंने 53 रन स्कोर किए। दीगर खिलाड़ियों में सेकंड बेस्ट स्कोरर कप्तान जॉय रूट 17 रन बना करके आउट हुए। 12 रन विकेट कीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स ने स्कोर किए। 11 रन जॉफ्रा आर्चर ने। इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या सूरत हाल थी। 0-0 पर, यानी कि 2 खिलाड़ी ऐसे कि जो खाता ना खोल सके। सिबली 0 पर, जॉनी बैरिस्टो भी 0 पर, बेन स्टॉक्स 6 पर, ओलिपॉप 1 रन पर और जैक लीच 3 पर, स्टुअर्ट ब्रॉड भी 3 पर आउट हुए। जेम्स एंडरसन को खाता खोलने का मौका नहीं मिला। पूरी टीम 112 पर हो गई आउट। उसके बाद भारत का भी आगाज कुछ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इंग्लिश टीम से तो कहीं बेहतर है। भारत के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 99 रन्स बन चुके हैं। 57 पर ओपनर रोहित शर्मा नॉट आउट मौजूद हैं। शुभमन गिल आउट हो चुके हैं 11 रन बनाकर, जबकि चेतेश्वर पुजारा खाता नहीं खोल सके और लीच की बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए। और कप्तान कोहली को भी लीच ने आउट किया, क्लीन बोल्ड किया 27 पर। अजिंक्य रहाणे 1 रन बना करके रोहित शर्मा के साथ मौजूद हैं। और यूं भारत को सिर्फ और सिर्फ 12-13 रन चाहिए, फिलहाल 13 रन चाहिए इंग्लैंड टीम के पहले इनिंग्स के स्कोर तक पहुंचने के लिए। अच्छा जनाब, ये पहला मौका है कि ये सिर्फ सेकंड ऐसा मौका है कि कोई टीम भारत के खिलाफ किसी टेस्ट मैच की इनिंग्स में 112 रन से कम पे आउट हुई है। और ये बांग्लादेश की टीम थी, जिसने के पिंक बॉल टेस्ट में 2019 में 106 पर आउट हो गई थी पूरी टीम। और उसके बाद ये दूसरा नंबर आता है इंग्लिश टीम का कि वो 112 पर आउट हुई है। इसके अलावा और जो बिल्कुल अगर आप बात करें कि जो इंग्लैंड के लोवेस्ट फर्स्ट इनिंग्स के टोटल्स हैं, टॉस जीतने के बाद खुद बैटिंग चूज करने के बाद 1950 से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड का, वो अजीबो गरीब है। और वो ये है कि आयरलैंड के खिलाफ 85 पर लॉर्ड्स के मैदान पर 2019 में टीम ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड्स में 2009 में 102 रन बनाकर आउट हो गई थी और अब भारत के खिलाफ 112। उसके बाद जो स्कोर है वो 133। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1955 में, बहुत पहले की बात है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 134 1958 की बात है ब्रिस्बेन टेस्ट की। तो इंग्लैंड टीम का काफी बुरा हाल है। और इसके अलावा अगर स्पिनर्स की बात की जाए, जिन्होंने के दोनों ने आपस में 9 विकेटें ली हैं, तो ये किसी एक इनिंग्स में किसी डे नाइट टेस्ट मैच में अब तक की सबसे ज्यादा विकेटें हैं स्पिनर्स की मिलाकर के देखा जाए तो।
अक्षर पटेल ने एक और एलिट पैनल में अपनी जगह बना ली है। आज सिर्फ 3 ऐसे बॉलर हैं भारत के जिन्होंने जब डेब्यू किया तो अपने पहले ही 2 टेस्ट मैचों में 5 विकेटें या उससे ज्यादा इनिंग्स में नहीं, यानी कि 5-4 उन्होंने लिया। अक्षर पटेल ताजा इस ग्रुप में शामिल हुए हैं। उनसे पहले मोहम्मद निसार और नरेंद्र हिरवानी ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। अक्षर पटेल के नाम एक और मुनफरिद सा रिकॉर्ड और भी हुआ है और वो पिंक बॉल के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ उनसे पहले एक ही बॉलर ऐसे हैं कि जिन्होंने पिंक बॉल के साथ अपनी पहली बॉल की और उसी में उनको विकेट मिल गया, और ये हैं साउथ अफ्रीका के मॉर्नी मॉर्केल। दोनों भाई खेला करते थे, मॉर्नी मॉर्केल और एलबी मॉर्केल। तो मॉर्नी के नामी रिकॉर्ड अब अक्षर पटेल भी उनके साथ आ गए हैं। पहली बॉल पे हमला बोल दिया उन्होंने। अब भाई हमले की बात हो रही है तो फिर शर्जील खान का जिक्र ना किया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। कराची किंग्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है पीसीएल के, उनका मुकाबला इस वक्त जारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे, 6वां मैच है ये पीएसएल का, और पहले खेलते हुए शर्जील खान के शानदार 105 और उनके साथ बाबर आजम के 62 की बदौलत कराची किंग्स ने बनाए 3 विकेटों पर 196 रन्स मुकर्रा 20 ओवर्स में। शर्जील खान ने 8 छक्के लगाए, 9 चौके लगाए, सिर्फ 59 बॉल्स का सामना किया और 105 रन्स बना डाले। बाबर आजम उनके साथ ही ओपनर 62 रन्स बनाकर रन आउट हो गए। 54 बॉलों का उन्होंने सामना किया, समझबूझ से खेलते रहे, 6 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। डैनियल क्रिस्टियन 12 पर रहे नॉट आउट और मोहम्मद नबी 7 रन उन्होंने बनाए, 5 बॉलों पर 1 छक्का और आखिरी बॉल पर वो आउट हो गए। लेकिन काम हो गया जी, मिलकर के 196 रन बना डाले इन खिलाड़ियों ने जवाबन। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पारी का आगाज अच्छा नहीं हुआ। ओपनर फिल सैल्ट बिना खाता खोले हो गए आउट। इमाद वसीम कराची के कैप्टन, उनकी बॉल पर क्रिस्टियन ने लिया उनका कैच। दूसरे नंबर पर खिलाड़ी आए इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान, वो भी बिना खाता खोले मोहम्मद आमिर की बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए। एलेक्स हेल्स और फहीम अशरफ ने मिलकर के खेल को संभालने की कोशिश की। हेल्स 46 और फहीम अशरफ 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर दोनों नए खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद 6 रन बनाकर और हुसैन तलत 8 रन बनाकर अब से जरा देर पहले तक 9वें ओवर का खेल जारी, और अभी दिल्ली काफी दूर है क्योंकि 70 बॉलों पर 102 रन चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये मैच जीतने के लिए। T20 में कुछ भी होता है और हो भी सकता है। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और कल ऐसा हुआ है, लिहाजा 194 रन जो बने हैं, 96 रन उनको चेस करना ऐसा भी नहीं है कि मुमकिन ना हो, क्योंकि कल मुल्तान सुल्तान ने 193 रन बनाए थे 4 विकेटों पर, लेकिन पेशावर ज़ल्मई ने 197 रन बना डाले और वो भी 19 ओवर्स में। 6 बॉल पहले ही मैच को कर दिया खत्म। लिहाजा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप T20 में। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम अल बुलुशी को दीजिए इजाजत। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, एक्सरसाइज करते रहिए, बिलखुसूस आज के इस कोविड के माहौल में, क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे।